हर एक सियासी दल का अपना एक इतिहास होता है और वह इतिहास दूसरों के लिए चिंता का विषय बन जाता है। जैसे इस समय बिहार में बसपा के विधायक ने तेजस्वी की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि टेंशन इसलिए बढ़ी है कि राज्य में राज्यसभा की 5 सीटों पर 16 मार्च यानी कि सोमवार को चुनाव होना है और इस चुनाव में तेजस्वी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। उनको भरोसा है कि अगर बसपा के विधायक ने उनका समर्थन किया तब तो उनके उम्मीदवार यानी कि राजद कैंडिडेट एडी सिंह जीतेंगे, अन्यथा उनके साथ बड़ा खेला हो जाएगा। तो बसपा क्या इस बार बड़ा खेला करेगी? तो इसी को लेकर के ये खास खबर के साथ मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। तो दरअसल बिहार में जिस 5 सीटों पर राज्यसभा के लिए चुनाव होना है, तो उस पर अगर आप गौर करेंगे तो 16 मार्च को चुनाव है, इस चुनाव में कुल 5 कैंडिडेट एनडीए की ओर से हैं और 1 कैंडिडेट आरजेडी की ओर से है। इस कारण से चुनाव हो रहा है और वर्ष 2008 के बाद यह पहला मौका है जब राज्य में इस तरीके से कोई चुनाव की नौबत आई है राज्यसभा चुनाव के दौरान। तो दरअसल इस बार प्रतिष्ठा भी कई दिग्गजों की दांव पर लगी है। जैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनको भी राज्यसभा भेजा जा रहा है, तो वे भी चुनाव मैदान में हैं। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी अब बिहार से दिल्ली चले गए हैं, तो दिल्ली में उनकी राज्यसभा में एंट्री हो जाए, इसके लिए वे भी चुनाव मैदान में हैं। एक तीसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और ये हैं उपेंद्र कुशवाहा, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वे भी अब फिर से राज्यसभा जाना चाहते हैं, तो वे भी इस बार चुनाव के दौर में हैं। इसके अतिरिक्त जदयू की ओर से केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर और साथ ही साथ भाजपा की ओर से शिवेश राम, ऐसे 5 उम्मीदवार हैं जो कि एनडीए के कैंडिडेट के तौर पे चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल ने एकमात्र प्रत्याशी के तौर पर एडी सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है, जो पहले भी राज्यसभा के सदस्य हैं और अब एक बार फिर से एडी सिंह पर तेजस्वी यादव ने दांव खेला है। बड़े उद्योगपति हैं, कहते हैं कि हजारों हजार करोड़ का इनका बिजनेस है और वही एडी सिंह इस बार चुनाव में तेजस्वी यादव का लालटेन राज्यसभा चुनाव में जलाने के लिए चुनाव मैदान में है। लेकिन एडी सिंह के सामने मुश्किलें हैं कि तेजस्वी को जीत के लिए जिन 41 विधायकों का समर्थन चाहिए, उसमें तेजस्वी के पास आंकड़ा उतना नहीं है। दरअसल अगर आप देखेंगे तो बिहार में जो बिहार विधानसभा का गणित है, उस गणित के हिसाब से तेजस्वी यादव की पार्टी राजद के केवल 25 विधायक हैं। इसके अतिरिक्त जो महागठबंधन है या इंडिया गठबंधन आप कहिए, उस खेमे में 6 विधायक कांग्रेस के हैं, 3 विधायक वाम दलों के हैं और 1 विधायक आईपीपी के हैं। इस प्रकार से तेजस्वी के समर्थित विधायकों की संख्या होती है 35। इसके अतिरिक्त एआईएमआईएम यानी कि हैदराबाद के सांसद ओवैसी की पार्टी के भी 5 विधायक बिहार से निर्वाचित हैं और एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव से मुलाकात करके कहा था कि हमारे बीच सकारात्मक बातचीत हुई है और यह करीब करीब तय है कि ईमान साहब और तेजस्वी में जो मुलाकात हुई थी उसके बाद एआईएमआईएम के 5 विधायक भी समर्थन देंगे एडी सिंह को यानी कि राजद कैंडिडेट को। तो इस प्रकार से 40 विधायक पुरते हैं। अब सबकी नजर है एकमात्र विधायक बसपा के सतीश कुमार यादव पर। तो सतीश यादव इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव यानी कि 2025 में जो चुनाव हुआ था, उसमें वे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जीते थे और केवल 30 वोटों के अंतर से उन्होंने जीत हासिल की थी। और इतना ही नहीं, वे बसपा यानी कि मायावती की पार्टी से बिहार में इकलौते विधायक हैं और यही चिंता का कारण है कि वे मायावती की पार्टी के विधायक हैं, क्योंकि मायावती के पार्टी के विधायकों का अगर बिहार में आप इतिहास देखेंगे तो वह इतिहास पाला बदलने में माहिर रहा है। तो दरअसल मायावती ने बार बार यह साबित किया है कि बिहार में उनकी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी का जनाधार है और यह इतिहास भी बताता है कि बसपा के जो आधार है वह बिहार में कमोबेश तमाम चुनावों में देखने को मिला है। तो दरअसल अगर हम पिछले 26 वर्षों के इतिहास पर गौर करें तो वर्ष 2000 में बसपा के 5 विधायक जीतकर बिहार विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद उनके सभी विधायकों ने राजद में अपने आप को शामिल कर लिया, यानी कि बसपा के विधायक पलट गए, मायावती के विधायकों ने उनका साथ छोड़ दिया। यह सिलसिला यही नहीं थमा। अब आगे आइए 2005 के नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में। उस चुनाव में भी बसपा के 4 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन बाद में तमाम विधायक जदयू में शामिल हो गए। इतना ही नहीं,
वर्ष 2009 में जब एक सीट पर उपचुनाव हुआ था तब बसपा ने उस सीट पर जीत हासिल की, लेकिन बाद में बसपा के वे विधायक भी भाजपा में शामिल हो गए और यह सिलसिला वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में भी नहीं रुका, जब चैनपुर विधानसभा की सीट से बसपा के टिकट पर एकमात्र विधायक के तौर पे जमा खान जीते थे, लेकिन कुछ समय के बाद ही वे नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में शामिल हो गए और नीतीश कुमार ने उन्हें मंत्री बना दिया। और 2025 के चुनाव के दौरान तो जमा खान जदयू के ही टिकट पर चुनाव भी लड़े, जीते भी और मौजूदा सरकार में भी मंत्री हैं। तो यह इतिहास जो बताता है कि 2000 में के चुनाव में बसपा के 5 विधायक पलट गए, 2005 के चुनाव में बसपा के 4 विधायक पलट गए, 2009 के उपचुनाव में बसपा के 1 विधायक पलट गए और 2020 के चुनाव में भी जमा खान ने पलटी मार दी। तो पलटने के इतिहास में इस बार भी बसपा के इकलौते जो विधायक हैं सतीश कुमार यादव, उनको लेकर सियासी गलियारों में कई किस्म की चर्चा है। दरअसल अगर आप सतीश कुमार यादव के सियासी इतिहास पर गौर करेंगे जो 2025 में ज़्यादा प्रभावी तरीके से सामने आया, तो सतीश यादव ने रामगढ़ सीट से बसपा उम्मीदवार के तौर पर यहां एक कड़े मुकाबले में और बेहद नजदीकी मुकाबले में भाजपा के अशोक कुमार सिंह को मात्र 30 वोटों से हराया। सतीश कुमार सिंह को उस चुनाव में जहां 72,689 वोट मिले, वहीं अशोक कुमार सिंह को 72,659 वोट मिले थे और तीसरे पायदान पर यहां राजद की ओर से अजीत कुमार रहे थे। तो ऐसे में राज्यसभा के सीट के लिए जो ये चुनाव हो रहा है और 5वीं सीट पर जो रोचक मुकाबला है, और उस रोचक मुकाबले में बसपा के विधायक पर ये सब कुछ निर्भर करेगा कि वह किस ओर वोट देते हैं, क्योंकि बसपा के विधायकों का जो पुराना इतिहास रहा है वह बार बार पलट जाने को रहा है और खासकर जो पार्टी सत्ता में रही है यानी कि सरकार में रही है उसका साथ हो जाने का इतिहास बसपा के विधायक कर रहा है। तो ऐसे में सतीश कुमार यादव को लेकर के भी तमाम तरीके की कयासबाजियां जारी हैं और कई किस्म के संदेह, आशंकाएं उनके इर्द गिर्द बुन रही हैं। अब 24 घंटे से भी कम समय बचे हुए हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर के, तो ऐसे में सतीश कुमार यादव पर क्या तेजस्वी का जादू चलेगा या भीतर ही भीतर मायावती और एनडीए में कोई समझौता हुआ है, या फिर सतीश कुमार यादव ने भीतर ही भीतर एनडीए से कोई समझौता किया है, क्या होगा। और जो इतिहास रहा है बसपा विधायकों का कि वो पाला बदलने में माहिर होते हैं, तो इस बार क्या फिर से वही इतिहास दोहराएगा या फिर बिहार में इस बार नया इतिहास बसपा के विधायक रचेंगे। तमाम चीज़ें 24 घंटे के बाद स्पष्ट हो जाएंगी और उस अपडेट के साथ फिर से हम आपके सामने हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।